आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे खतरनाक सोल्जर से जिन्हें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ जीतना सिखाया जाता है। ये दुनिया की टफेस्ट ट्रेनिंग लेकर तैयार होते हैं। पानी के अंदर सांस रोककर तैरना उनकी हॉबी होती है। ग्रेनेड से कैच खेलने वाले सोल्जर पलक झपकते ही सैकड़ों आदमियों को दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। ये लोग हैं वर्ल्ड टफेस्ट कमांडो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है? हम आपको अपने सेक्शन में दिखाएंगे दुनिया की मोस्ट डेंजरस वॉर ट्रेनिंग। तो आइए शुरू करते हैं कोरियन स्पेशल कमांडोज के साथ। नंबर 1, ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस और SAS। यह दुनिया की सबसे पहली मॉडर्न एयरफोर्स है। 1941 में इनके रेजिमेंट का गठन हुआ। 1950 में एनिवर्सरी कॉन्स्टिट्यूट किया गया। लेटेस्ट के 22nd एयरफोर्स रेजिमेंट को इंटरनेशनल फेम मिला जब उन्होंने अपना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जिसका नाम था निम्रोद। इस ऑपरेशन में ईरानियन एम्बेसी को कोशिश कर दिया गया था और एक इंसान की गोली मारकर डेथ कर दी थी। लेकिन केवल 17 मिनट के एक्शन में ब्रिटिश एयरफोर्स ने बाकी 25 लोगों की जान बचा ली। आप तो समझ ही रहे होंगे कि ये लोग कितने टॉप सोल्जर्स होते हैं। लोगों का सिंबल है कि उल्टी तलवार जिसके आजू बाजू से लगते निकल रही है। यह ब्रिटिश एयरफोर्स का सिंबल है। नीचे लिखा हुआ है डेयर्स विन, यानी कि जो हिम्मत करता है वही जीतता है। इसमें भर्ती होने वाले उम्मीदवार को लंबी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो कि 5 हफ्ते की होती है। इसमें 12 से 11 लोग फेल हो जाते हैं। इन्हें 4 माइल्स आधे घंटे में दौड़ना पड़ता है और 2 माइल 1.5 घंटे में तैरना पड़ता है। इसके अलावा जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आफ्टर दैट नेवी सर्वाइवल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसके बाद होता है इनका इंटेरोगेशन, जिसमें 36 घंटे तक बिना कुछ भी खाए पिए लगातार पूछताछ की जाती है और टॉर्चर किया जाता है। और अगर ये लोग इस टेस्ट में पास या फेल हो जाते हैं और जो लोग सफल हो जाते हैं इन्हें वॉर में ड्रेस पहनने मिल जाती है। नंबर 2, रशियन स्पेट्सनाज। रशियन मेन इंटेलिजेंस मिलिट्री सर्विस है GRU। डिपार्टमेंट तैयार करता है रशियन स्पेट्सनाज सोल्जर। इनके बारे में दुनिया कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन 1980 में सोवियत के लीडर मिखाइल गोर्बाचोव ग्लासेनोस्ट पॉलिसी लेकर आए, जिससे कि फोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी डिस्प्ले की जाने लगी। इन सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है खतरनाक से भी खतरनाक पेन को हैंडल करने के लिए। रशियन सोल्जर्स को उनके कलीग ही फुल पावर पंच और किक मारते हैं। किक पंच सोल्जर्स के चेस्ट और पेट पर मारे जाते हैं। ट्रेनिंग ऑफिसर का मानना है कि ट्रेनिंग के दौरान फेक ट्रेनिंग में अगर यह पेन हैंडल नहीं कर पाएंगे तो असली फाइटिंग के दौरान रियल पेन को हैंडल कर पाना इनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। इनके पीठ और चेस्ट पर मोटे मोटे पत्थर के ब्लॉक्स रखकर हैमर से तोड़ा जाता है। रशियन सोल्जर्स को अकेले ही 2 लोगों से लड़ना सिखाया जाता है, जिनके पास में जलती हुई स्टिक्स होती हैं और लड़ने वाला सोल्जर खाली हाथ होता है। उसके पास जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। रशियन स्पेट्सनाज सोल्जर को 1600 फीट पर राइफल से परफेक्ट शूट करते बनना चाहिए, 130 फीट पर सब मशीन गन से टारगेट शूट करते बनना चाहिए और 100 फीट पर पिस्टल से शूट करते बनना चाहिए। इसके अलावा नाइफ फाइटिंग और बायोनेट ट्रेनिंग कंपलसरी होती है। संबो आर्ट मेडिटेशन की प्रैक्टिस से नंबर 1 सोल्जर बनाए जाते हैं। जंगल सर्वाइवर एंड मस्की रोव का मतलब खुद को छिपाने की ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3, नेपाली गोरखा सोल्जर। नेपाली गोरखा सोल्जर दुनिया के ब्रेवेस्ट और फियरलेस सोल्जर कहे जाते हैं। गोरखास के डिसिप्लिन और माइंडसेट ने उन्हें ये इज्जत दिलवाई है। गोरखा उसकी टैगलाइन को उनके बारे में बेस्ट समझाती है। उनकी टैगलाइन है बेटर टू डाई देन टू बी कावर्ड, मतलब कि कायर कहलाने से ज्यादा बेहतर है मर जाना। गोरखा आर्मी दुनिया की नजर में तब आई जब आज से करीब 200 साल पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेपाल पर हमला करने लगी। उन लोगों ने ब्रिटिशर्स को बुरी तरह से हराया और उसके बाद दोनों देशों के बीच में एक पीस ट्रीट साइन की गई और ब्रिटिश लोगों ने गोरखा से अपनी आर्मी ज्वाइन करने की अपील की। उसके बाद से करीब 2 लाख गुड़गांव में ज्यादातर मिलिट्री वो उसको फाइट किया है। हर साल 8000 से भी ज्यादा कैंडिडेट फाइट करते हैं।
ब्रिटिश आर्मी में उन 200 पोस्ट के लिए जो कि स्पेशल ट्रेनिंग के बाद मिलती है। उनकी ट्रेनिंग में 75 बेंच जंप 1 मिनट में करनी पड़ती है, फैंसी टॉप्स 2 मिनट में करने पड़ते हैं और करीब 40 मिनट में उन्हें 3 माइल का पहाड़ी रास्ता चलना पड़ता है विद 70 किलो वेट के साथ में। और इन्हें खुकरी की प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। खुकरी एक कर्व्ड नाइफ होती है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसे निकाल लिया जाए तो फिर वह ब्लड टेस्ट किए बिना अपने कवर में नहीं रखी जाती है। नंबर 4, सैरात मक्ताल। यह है इजराइल की स्पेशल रिकॉन्सस यूनिट। इनकी ट्रेनिंग भी ब्रिटिश एयरफोर्स और डेल्टा की तरह वेरी टफ होती है। ये लोग दुनिया के बेस्ट इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म फोर्स माने जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता है। सोजत ने बताया कि वह लोग 20 महीने तक की ट्रेनिंग करवाते हैं जो कि बिल्कुल भी सरल नहीं होती है। इसे पिस्टल गन चलाना, कैमोफ्लेज स्टाइल का स्पेशल नेशन मार्शल आर्ट भी शामिल होता है। इनको पैराशूट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा 5 हफ्तों तक काउंटर टेरर का कोर्स भी करवाया जाता है जिससे वह दुनिया के बेस्ट काउंटर टेररिज्म फोर्स बन जाते हैं। सोजा स्कोर 75 मील की मार्च 4 दिन में पूरी करनी पड़ती है। ऐसा करने के बाद उन्हें रेड बैरट मिल जाता है। इस हिस्से को पूरे करने के बाद इन्हें फाइटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। फाइटिंग स्किल्स में लोगों का इंटेलिजेंट होना और डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी होता है। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और सेल्फ कंट्रोल और फाइटिंग स्किल ये सीख जाते हैं तभी इन्हें अपनी यूनिट का इन्फिनिया पहनने दिया जाता है। नंबर 5, फ्रेंच कमांडो मरीन। इन लोगों को ग्रीन ब्रीटर्स भी कहा जाता है। फ्रेंच कमांडोज मरीन दुनिया के बेस्ट सोल्जर्स में गिने जाते हैं। इनका ट्रेनिंग रेजिमेंट विदाउट एनी डिस्प्यूट दुनिया का मोस्ट रेगुलर रेजिमेंट है। फ्रेंच मरीन के सोल्जर स्कोर 9 मंथ की सर्विस पुलिस एंड मरीन ट्रेनिंग, फुली सेट बेसिक ट्रेनिंग एंड स्पेशल बेसिक ट्रेनिंग कोर्स जिसको नाम दिया गया है स्टार्स कमांडो ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। इसमें 1 वीक तक कमांडो को टेस्ट किया जाता है, 6 वीक तक स्पेशल ट्रेनिंग और 4 वीक तक वैल्यूएशन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कमांडो रेडी हो जाता है। स्पेशल ऑपरेशन कमांडो ट्रेनिंग के लिए जो 7 वीक की होती है, इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में 82% लोग फेल हो जाते हैं। इसमें दोस्तों पैराशूट की ट्रेनिंग भी शामिल है जिसमें हजारों फीट पर जाकर हवाई जहाज से कूदना पड़ता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कमांडो एक्सट्रीम प्रेशर में वर्कआउट करते हैं और उन्हें एक गलती पर ही फायर आउट कर दिया जाता है। लेकिन इनसे टक्कर लेने के लिए यूएस में तैयार किए गए यूएस नेवी सोल्जर्स, आइए आपको मिलवाते हैं। नंबर 6, यूएस नेवी सील एक्सरसाइज। ऐसी कई एक्सरसाइज हैं जो यूएस नेवी को दुनिया की स्टैंडर्ड फोर्सेस की तुलना में बेस्ट नेवी फोर्सेस बनाती हैं। उनमें से एक एक्सरसाइज है डाइव फेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को पूल और ओशियन दोनों में ही करवाया जाता है। इस एक्सरसाइज के दौरान नेवी पर्सन को पानी में छोड़ दिया जाता है। कैंडिडेट को यह सीखना पड़ता है कि पानी के साथ कैसे कंफर्टेबल रहना चाहिए। इस ट्रेनिंग में अलग अलग तरह के वाटर लेवल होते हैं जैसे कि नॉर्मल सी वाटर, लेकिन कैंडिडेट को आइस के जैसे ठंडे पानी में भी रहना पड़ता है। नेवी पर्सन को बर्फ के जैसे ठंडे पानी में डुबो दिया जाता है और उन्हें ऐसे पानी के अंदर डूबे डूबे कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं जैसे कि उन्हें अपने हाथ और पैरों की मदद से स्विम करना पड़ता है। उन्हें स्विमिंग पूल में 20 बार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक तैरना पड़ता है। बाकी एक्सरसाइज एक्सट्रीमली टफ होते हैं। अगर नहीं कर सके उन्हें बिना ऑक्सीजन के और वो भी बिना मास्क के आइस चिल्ड वाटर में सरवाइव की प्रैक्टिस करवाई जाती है। उन्हें इस बात की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर वह कभी आइस चिल्ड वाटर में फंस जाते हैं तो बचेंगे कैसे। नेवी सील सोल्जर एक ऐसा कमांडो होता है जैसे हर हाल में जितना सिखाया जाता है, लेकिन इनको टक्कर देने वाले सोल्जर भी हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं यूके मरीन से। नंबर 7, यूके रॉयल मरीन्स। आइए अब बात करते हैं यूके रॉयल मरीन्स की। 32 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों से ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं नॉर्मल आर्मी फोर्स जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती। 32 हफ्तों तक कैंडिडेट्स को पुशअप, हैंड क्रॉस फाइटिंग टेक्निक्स, स्प्रिंग रनिंग, स्प्रिंट रनिंग, लॉन्ग पुशअप जैसी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इनकी इस ट्रेनिंग से जो सबसे टफ पार्ट होता है वो होता है स्लग रन। इसमें कैंडिडेट को चिपचिपाते हुए कीचड़ में डुबा दिया जाता है और कई मीटर लंबे कीचड़ से भरे हुए ट्रैक पर
छोड़ दिया जाता है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? इसे चलकर पार नहीं करना है, बल्कि इसे रेंग कर पार करना है। और इस कीचड़ से गंदी बदबू भी आती है। रॉयल मरीन्स को मुश्किल से मुश्किल हालातों से जूझने के लिए तैयार किया जाता है। एक्सरसाइजेस के स्पेस में कई कैंडिडेट फेल हो जाते हैं, लेकिन जो पास हो जाते हैं वो बनते हैं यूके रॉयल मरीन्स। क्या आप इनमें से कोई एक्सरसाइज अपने रूटीन में लाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8, मरीन एक्सरसाइज इन थाईलैंड। थाई मरीन्स 2018 में थाईलैंड में यूएस आर्मी के हजारों जवानों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग का नाम था थाई मेरिन जंगल सर्वाइकल क्लास। लोकल मरीन्स के द्वारा उन्हें यह सिखाया गया कि अगर आप जंगल में फंस जाते हो, जंगल में क्या खाकर आप जिंदा रह सकते हो। उन्होंने जो सबसे खास चीज सीखी वो थी कि वाइन से कमाकर वाटर कैसे निकाला जाता है। उन्होंने स्नेक का खून पीकर भी जिंदा रहना सीखा। थाई मरीन्स स्नेक का फ्लैश खाने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। उन लोगों को सिखाया जाता है कि जंगल में छोटे मोटे जानवर और बग्स को खाकर कैसे जिंदा रहा जाता है। अमेरिकी सोल्जर्स में ये सारी चीजें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन थाई मरीन्स के लिए ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं। वो लोग जंगल में सर्वाइवल करना आसानी से सीख जाते हैं। थाई मरीन्स की ट्रेनिंग देखकर आपको फियर फैक्टर के एपिसोड याद आ जाएंगे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, जंगल में सर्वाइव करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।